Hello, Bacho. Let's read the question. The question says for the reaction into gaseous plus 3H2 gaseous that will form 2NH3 gaseous under certain condition of temperature and partial pressure of the reactant, the rate of formation of ammonia is 0.001 kilo inverse. The rate of conversion of hydrogen under the same condition is dash kilo inverse. Now, the key concept related to this question, that is the rate of reaction. सो अगर कोई भी केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, दैट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. सो अगर कोई रिएक्शन है A2P प्रोडक्ट हो रहा है, सो आर क्या होगा, माइनस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अब माइनस साइन क्यों है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल बी डिसोसिएटेड, क्योंकि ए डिसोसिएट हो रहा है, तो माइनस साइन का मतलब है ए कम हो रहा है. ठीक है, और ए भी हो सकता है प्लस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट में प्लस क्यों आ गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इसलिए. ठीक है, अब इसको इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. जो हमारा रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस दैट विल बी फॉर्म ट्वाइस अमोनिया गैसियस. ठीक है, अब इसका अगर आर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, हाफ डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया. अब हाफ क्यों आ गया, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला आता है. ठीक है, यही है लॉ मास लॉज ऑफ मास एक्शन का. ठीक है, इक्वल्स क्या होगा, माइनस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 जो है रिएक्टेंट, दैट इक्वल्स माइनस 1/3 डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2. ठीक है, यही हो गया. सो हम क्या लिख सकते हैं, सो हाफ डी डी टी ऑफ concentration of ammonia that equals minus 1/3 ddt of concentration of H2. इस इक्वेशन से आ सकते हैं हमारा. ठीक है, अब हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, 2. ठीक है, और अमोनिया का क्या होता है, 17. ठीक है, सो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कितना हो रहा है इन्वॉल्व. अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इस इक्वेशन का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन को हम निकाल लेते हैं, कितना होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन जो इन्वॉल्व हुआ है वो क्या है, 3 मोल मल्टीप्लाइड बाई 2, और वेट ऑफ एमोनिया जो है वो है 2 टाइम्स 17 कन्वर्शन रेट. ठीक है, अब इसमें 10⁻³ आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में आता है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो हमारा डी डी टी ऑफ H2 दैट इक्वल्स डी डी टी ऑफ NH3 है. ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू क्या है, 0.001 है, टाइम्स 3 टाइम्स 2 वेट ऑफ, इसमें मल्टीप्लाइड होता है वेट ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेट ऑफ अमोनिया. ठीक है, सो 3 टाइम्स 2 टाइम्स 10⁻³ ओवर 2 टाइम्स 17 टाइम्स 10⁻³. अब 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.7647 इंटू 10⁻⁴. सो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1.765 इंटू 10⁻⁴. अब इसमें देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर आ गया. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.